साथियों, अब बात करते हैं एक कंफ्यूज राजा की। एक राजा था जिसका राज्य बहुत बड़ा था और उसे बहुत बड़ा अहंकार भी हो गया था। वह अपने महापुरुषों की पहचान नहीं जानता था, उन्हें भूल गया था। अपने महापुरुषों की पहचान मिटाने का काम कर रहा था, जिसको उसके पूर्वाधिकारियों ने बनाकर तैयार किया था, उनको भी वो मिटा रहा था। उनके नाम जो स्थान बनाए गए थे, पहचान बनाई गई थी, जिले बनाए गए थे, स्मारक बनाए गए थे, उनको भी मिटाने का काम कर रहा था। उस राजा के पूर्वाधिकारी ने अपने राज्य और नागरिकों को जो अधिकार और सुविधाएं उपलब्ध कराई थी, जिसके कारण ईर्ष्यालु लोग उससे ईर्ष्या करने लगे थे। लेकिन इस राजा ने उन नागरिकों के उन हक और अधिकारों को छीनने का काम किया। हक अधिकार उनके छीन लिए। परिणाम स्वरूप राजा के प्रति जनता में, लोगों में नफरत पैदा हो गई और युद्ध में राजा, जब युद्ध उसे करना पड़ा, युद्ध हुआ तो पराजित हो गया, हार गया, क्योंकि जनता ने, उसकी सेना ने साथ नहीं दिया, क्योंकि वो अपनी सेना के साथ जातीय भेदभाव करता था। जब वो हार गया, पराजित हुआ, तो विजित राजा ने उसका बंगला खाली करवाया, उसका ऑफिस कार्यालय खाली करवाया और उसको गौमूत्र और गंगा जल से धुलवाया, साफ करवाया। तब उस राजा को एहसास हुआ कि वो शूद्र राजा है। इससे पहले वो अपने को बहुत बड़ा सवर्ण राजा मानता था। उसका घमंड चूर हुआ, अपमानित हुआ, उसकी जात को अपमान झेलना पड़ा, उसके सम्मान को ठेस पहुंची। लेकिन ये बहुत दिन नहीं चल सका। वो बहुत जल्दी इस अपमान को, इस बेइज्जती को भूल गया और फिर वो अपने, जो पहले जिस तरह से अपनी प्रजा, अपने साथी, अपनी बिरादरी, अपने समाज के साथ वही अन्याय, अत्याचार की बातें करने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उसका व्यवहार समाज के प्रति अनुत्तरदायी हो गया, जिसके कारण उसके साथी उसका साथ छोड़कर उसके दुश्मन से जा मिले। उसकी जो शक्ति थी वो क्षीण होने लगी, कमजोर हो गई। जिस सेना ने उसे जिताया था वह उसका हमदर्द नहीं था, उस सेना का वो हमदर्द नहीं रहा। सेना को अपने, उससे यानी उस राजा से पूर्व जो राजा था उसकी यादें आने लगी और सेना को अपनी गलती का एहसास होने लगा कि मैंने अपने पूर्व जो राजा था, इस कंफ्यूज राजा से पहले जो राजा था वो इससे कई गुना अच्छा था। तो वो लोग, सेना के लोग, अपने जो इनका साथ छोड़ करके अपने पूर्व राजा से जा मिल गए उन्हें और उनका साथ देने का वादा किया। अब उस राजा की शक्ति बढ़ने लगी। इधर कंफ्यूज राजा इससे अनभिज्ञ था कि उसकी सेना उसे छोड़कर जा रही है, वो अपने नशे में मद था, तो अनभिज्ञ था। पूर्व राजा से एक दिन उसका विवाद हो गया। उस राजा ने कंफ्यूज राजा को चैलेंज किया कि ये मैदान में दो दो हाथ होंगे। हाथ आजमाने का जब चैलेंज दिया, तब कंफ्यूज राजा ने अपने समर्थकों और मंत्रियों से सलाह मशविरा किया, तो सभी ने कंफ्यूज राजा को सलाह दी कि उसका साथ मिले, उसका सहयोग करें, उससे युद्ध ना करें।
उससे संघर्ष ना करें, संघर्ष का रास्ता छोड़कर मैत्री भाव करें, उसके साथ मिलें, तभी कल्याण होगा। तब कन्फ्यूज राजा ने अपने सहयोगियों को सलाह दी कि मेरे पूर्ववर्ती राजा का पूरा मान सम्मान किया जाए, वह हर तरह से सम्मानीय है, हम उनका सम्मान करते हैं। इतना कहने के बाद माहौल एकदम से बदल गया, मैत्रीमय हो गया। अब दोनों राजाओं ने मिलकर उस राजाओं को जिन्होंने परास्त किया था, अवैध कब्जा कर रखा था उनके राज पर, उनसे दो हाथ करने का चैलेंज दे दिया है। देखते रहिए वो चैलेंज मैदान में कब युद्ध रूप में परिणित होता है, या इस मैत्री में युद्ध होने से पहले कोई ग्रहण लगता है। ग्रहण नहीं लगता है तो क्या ये दोनों शक्तिशाली राजा मिलकर जो वर्तमान राजा उनके राज्य पे कब्जा किए हैं उसे परास्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? इसमें आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट्स बॉक्स में अंकित करें। मैंने किसी राजा का नाम नहीं लिया है और ना नाम लेना उचित समझा है, लेकिन मेरा इशारा आप सभी जरूर समझ रहे हैं। तो साथियों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।